भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 पर भाजपा ने जीत का परचम फहराया है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। इन उपचुनावों में भाजपा को 49.46% और कांग्रेस को 40.50% वोट मिले। इसके अलावा बसपा ने भी 5.75% वोट हासिल किए। हालांकि वो 28 में से एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, लेकिन बसपा उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस को 4 और भाजपा को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इन उपचुनावों में शिवराज सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 11 मंत्रियों ने जीत हासिल की है, जबकि 3 मंत्रियों की हार हुई है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव हार गईं। इसके अलावा सुमावली सीट से मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी पराजित हुए। शिवपुरी जिले की 3 सीटों में से पोहरी से भाजपा और करेरा से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं सागर जिले की सुरखी सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विजय प्राप्त की। धार जिले के बदनावर में भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह 32,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। खंडवा जिले की मानधाता सीट से भाजपा के नारायण पटेल निर्वाचित घोषित किए गए। देवास के हाट पिपल्या से भाजपा के मनोज चौधरी विजयी रहे। उधर गुना जिले की बमौरी सीट से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और रायसेन की सांची सीट से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जीत हासिल की। मंदसौर जिले की एकमात्र सीट सुबासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग विजय घोषित किए गए। छतरपुर जिले की मलेहरा सीट से भाजपा के प्रहलाद सिंह लोधी विजयी रहे। दतिया जिले की भांडेर से भाजपा की रक्षा सिरोनिया ने सबसे कम अंतर 161 वोटों से जीत दर्ज की। अशोकनगर की दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की। इंदौर के सावेर से तुलसीराम सिलावट और अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों को हराया। आगरमालवा की आगर सीट से कांग्रेस के विपिन बानखेड़े और राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी विजयी रहे। मध्य प्रदेश उपचुनाव नतीजों के एक दिन बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पहुंचे। चुनाव में मिली करारी हार और भाजपा की बड़ी जीत और चुनाव के दौरान हुई तल्ख बयानबाजी के बावजूद दोनों नेता पूरी आत्मीयता से मिले। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी थे। वहां से निकलने के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निवास पर भेंटकर शुभकामनाएं दी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए पूरे समर्पण एवं सामर्थ्य के साथ हम सब कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, यही हमारा संकल्प है। उपचुनाव में मिली हार पर मंथन के लिए आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर होने वाली इस बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा के साथ ही वरिष्ठ नेता अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, नकुलनाथ मौजूद रहेंगे। 28 विधानसभा सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशियों को भी बैठक में बुलाया गया है। बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, उन सीटों के जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब ऑनलाइन समाचार पोर्टल और सामग्री देने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से देश में बेतहाशा बढ़ रहे ऑनलाइन खबरों के पोर्टल पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही गलत सूचनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेगुलेशन टीवी से ज़्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। बता दें कि ऑनलाइन कंटेंट या समाचार पोर्टल पर अभी तक कोई लगाम नहीं है। हमेशा इस मामले में कोर्ट और सरकार के बीच भी बहस होती रही है। मंत्रालय ने
कोर्ट को एक अन्य मामले में बताया था कि डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि कोर्ट मीडिया में हेट स्पीच को देखते हुए गाइडलाइंस जारी करने से पहले एमिकस के तौर पर एक समिति की नियुक्ति कर सकता है। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ पोर्टल्स के साथ साथ हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आते हैं। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 10 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को 57,000 करोड़ रुपए की अधिकतम प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स को इसका फायदा होगा उनमें एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स और व्हाइट गुड्स शामिल हैं। इस योजना के अनुसार केंद्र अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान करेगा और कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति देगा। पिछले महीने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा था कि PLI स्कीम का लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग GDP का 16% है। हमें अभी तक निर्यात बढ़ाने के उपायों में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम फैसला है। अब मोबाइल और मेडिकल डिवाइस निर्माण बनाने वाली कंपनियों पर फोकस है, क्योंकि मोबाइल की अनेक कंपनियों में FDI आया है। इससे देश में ही उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। देसी कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। उधर प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम हैं। अभी तक कुल सक्रिय मामले 8,149 हैं, जबकि 1,67,877 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में कल 36 नए मामले सामने आए। वहीं 28 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। होशंगाबाद में 11, शहडोल में 7, उज्जैन में 15 नए मरीज मिले हैं। झाबुआ से राहत की खबर है कि यहां एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। उमरिया की मशहूर बेगा चित्रकार ज्योधाइया बाई ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि इंदौर से वैष्णो देवी तक जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को आज रद्द किया गया है। नीमच में ग्रामीण नवयुवकों और कृषकों के लिए मसाला एवं औषधीय फसलों के मूल्य संवर्धन पर आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ और उज्जैन कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने कल सिद्धवट एवं काल भैरव मंदिर क्षेत्र का भ्रमण कर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रस्तावित किए गए हेरिटेज कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।